क्या भगवान सच में होते हैं? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। हम मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, दीप जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर फिर भी कई बार जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो मन में ये प्रश्न उठता है, अगर भगवान हैं तो मेरा दुख क्यों नहीं दूर कर रहे? अगर भगवान सच में हैं तो मुझे संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? दोस्तों, ये सवाल केवल आज का नहीं है। ये प्रश्न हजारों सालों से लोगों के भीतर रहा है। ऋषि मुनियों ने तप किया, दार्शनिकों ने चिंतन किया और आम इंसान ने जीवन जीते जीते इसका उत्तर खोजने की कोशिश की। लेकिन सच क्या है? भगवान को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि भगवान की परिभाषा केवल मूर्ति, केवल मंदिर या केवल मंत्रों तक सीमित नहीं है। हिंदू दर्शन कहता है, ईश्वर केवल किसी रूप में बाहर नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर भी है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि इंसान खुद को भगवान समझे, बल्कि ये कि हमारे भीतर वही ऊर्जा, वही चेतना, वही दिव्यता मौजूद है। आधुनिक जीवन और भगवान की धारणा। आज के समय में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। हर चीज का प्रमाण मांगा जाता है। अगर कोई कहे कि भगवान है तो लोग पूछते हैं, प्रमाण दो, कहां है भगवान? क्या आपने देखा है? पर सोचिए, क्या आप हवा को देख सकते हैं? नहीं। क्या आप अपने सपनों को छू सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हवा और सपने सच नहीं है? इसी तरह भगवान को देखने की वस्तु नहीं, बल्कि अनुभव करने की शक्ति है। जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं और अचानक भीतर से एक हिम्मत उठती है कि मैं कर सकता हूं, वो शक्ति कहां से आती है? जब सब दरवाजे बंद लगते हैं और अचानक कोई राह निकल आती है, वो सहयोग कहां से आता है? यही ईश्वर की उपस्थिति है। भगवान और कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सत्य है कर्म। भगवान हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमें कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान हमारी जिंदगी को आसान बनाने नहीं आते, बल्कि हमें इतना सामर्थ्य देते हैं कि हम कठिनाइयों का सामना कर सकें। मान लीजिए, अगर भगवान हर बार हमारी समस्या तुरंत हल कर दें, तो क्या हम मजबूत बन पाएंगे? नहीं। इंसान की असली ताकत तब निकलती है जब वो कठिनाइयों के बीच खड़ा होकर कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। यही वो क्षण है जब आप भगवान को महसूस करते हैं। वर्तमान समाज और ईश्वर की जरूरत। आज की दुनिया में तनाव, डिप्रेशन, अकेलापन और चिंता बहुत बढ़ गई है। लोग भौतिक सुखों में सब कुछ खोजने लगे हैं, लेकिन भीतर की शांति कहीं खो गई है। यही कारण है कि हम मंदिर, ध्यान, योग और आध्यात्मिकता की ओर लौटते हैं, क्योंकि हमें याद आता है कि असली शांति बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की जुड़ाव से मिलती है। भगवान पर विश्वास करना कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अपने भीतर की शक्ति को जागरूक करना है। जब आप मानते हैं कि कोई उच्च शक्ति है जो आपको देख रही है, तो आप गलत रास्ते पर जाने से बचते हैं। जब आप विश्वास करते हैं कि भगवान आपके साथ हैं, तो आप कठिनाइयों से डरते नहीं। भगवान और आत्मविश्वास का संबंध। बहुत से लोग कहते हैं, भगवान की पूजा करने से क्या होगा? मैं कहता हूं, पूजा भगवान को मनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जागरूक करने के लिए होती है। जब आप दीप जलाते हैं, तो ये सिर्फ भगवान के सामने नहीं, बल्कि आपके भीतर भी एक रोशनी जलाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि प्रार्थना करने वाला इंसान को शांति मिलती है। क्या भगवान सच में होते हैं? अब सवाल पर वापस लौटते हैं। क्या भगवान सच में होते हैं? उत्तर है हां, लेकिन जिस रूप में आप ढूंढते हैं, वो हमेशा वैसा नहीं होता। भगवान पत्थर की मूर्ति में भी हैं, अगर आप श्रद्धा से देखें। भगवान उस अजनबी में भी हैं जो रास्ते पर आपकी मदद कर देता है। भगवान उस शिक्षक में भी हैं जो आपका जीवन बदल देता है। और सबसे बढ़कर, भगवान आपके भीतर उस शक्ति के रूप में है जो आपको हर बार गिरने के बाद उठने की ताकत देती है। दोस्तों, भगवान को ढूंढना मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों में सीखिए। हर संघर्ष, हर अवसर, हर चुनौती
हर सफलता यही भगवान का रूप है। याद रखिए, भगवान केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी हैं। जब आप अपने कर्म को ईमानदारी से करेंगे, जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे, जब आप हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि भगवान सच में हैं। तो अगली बार जब ये सवाल आपके मन में उठे कि क्या भगवान सच में होते हैं, तो उत्तर दीजिए, हाँ, भगवान मेरे हर कर्म, मेरी हर सांस और मेरे हर प्रयास में मौजूद हैं।